पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी की कमी है, ऐसा हमको शिकायत भी मिल रही है और मीडिया में भी उसकी रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है। आपको जैसे बताया सीईओ ने कि दिल्ली में अगर मैं बात करूं कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हर व्यक्ति को, हर घर को अगर पूरा पानी मिले तो उसकी रिक्वायरमेंट 1250 एमजीडी की रहती है। अगर एक मैं आइडल सिचुएशन की बात करूं कि हर व्यक्ति को पूरा दिन पानी मिले तो, और हमारी नॉर्मल कैपेसिटी वो 1000 एमजीडी की रहती है, जिसमें से सीएलसी डीएसबी कैनाल से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार हमको पानी मिलता है, जो कि नॉर्मल टाइम में एवरेज हमको 924 क्यूसेक मिलता है। मगर आज के दिन में हरियाणा सरकार से बात करने के बाद में आज हमको लगभग 1000 क्यूसेक पानी वहाँ पर मिलना शुरू हो गया है पिछले 5-6 दिन से, तो उससे हमको काफ़ी फ़ायदा मिला है। दूसरा, जो यमुना से हम वजीराबाद WTP पर पानी उठाते हैं, जिसकी हमने पिक्चर देखी है कि पानी वहाँ पर अभी यमुना सूख गई है, वहाँ पे वजीराबाद पॉइंट पर पानी नहीं बचा, उसका लेवल वो काफ़ी नीचे आ गए, 674.5 फीट से अभी 668 फीट आ चुका है, लगभग 5.5 फुट नीचे आ गया है। तो वहाँ से हम जो पानी ड्रॉ करते थे लगभग 209 क्यूसेक, अभी वो घटकर केवल 75 क्यूसेक रह गया था। तो इस कारण से उस एरिया के कैचमेंट एरिया में पानी की सप्लाई चलती रहे, इसलिए हमने डीएसबी सीएलसी से पानी को डाइवर्ट किया वजीराबाद की तरफ। तो वहां से पानी ज़्यादा डाइवर्ट करने की वजह से क्या हुआ कि जो सीएलसी डीएसबी का हैदरपुर का कैचमेंट एरिया था वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। इसके अलावा गंगा से 253 एमजीडी पानी हमको मिलता है, जो सप्लाई बिल्कुल ठीक चल रही है। इसके अलावा जैसे सीईओ ने बताया 135 एमजीडी 135 एमजीडी पानी जो हमारे दिल्ली में बोरवेल लगे हुए हैं उससे हम निकाल कर और अपनी पानी की लाइनों में डालते हैं, और जो हमारे यूजीआर बने हुए हैं उनमें डालते हैं। इसके अलावा जो हमारी टैंकर की सप्लाई चलती है, टैंकर की सप्लाई चलने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी पानी की लाइनों का काम चल रहा है उसके रिप्लेसमेंट का, उसके रिपेयर का या नई लाइन डालने का, जब वो लाइनों का काम चलता है तो पानी की सप्लाई वहाँ पे इफेक्ट होती है। और जहाँ पे अभी तक पानी की लाइनें पिछली सरकारों ने डाली ही नहीं थी, उन सारे क्षेत्रों में जल बोर्ड द्वारा टैंकर से सप्लाई होता है। अगर मैं एक आपको आंकड़े की बात करूं कि कितना टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं, पिछले साल के अगर मैं कंपैरिजन में करूं तो हमारे ट्रिप और हमारे फिक्स सप्लाई पॉइंट वो ऑलमोस्ट हमने डबल कर दिए। पिछले सालों की बात अगर मैं कंपैरिजन में बताऊं तो पहले जहां पर पहले की सरकार साल में केवल 200 नए बोरवेल लगाती थी, हमने पिछले साल 560 नए बोरवेल लगाए, और आने वाले साल के लिए भी। अब ये बोरवेल वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर हमको डिमांड आती है और जहाँ हमारी सैंपल टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है। हम पहले वहाँ पे ग्राउंड लेवल को चेक करते हैं, पानी के लेवल को चेक करते हैं, पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं, हमको पानी ठीक मिलता है, वहाँ पर जल बोर्ड द्वारा सरकारी बोरवेल देकर वहाँ की पानी को सप्लाई को
हम नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। 2024 और 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये समस्या आज जो दिल्ली में पानी की रहती है ये पिछले एक साल की नहीं है। पहले की सरकारों ने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाया होता तो शायद आज इतनी नौबत नहीं आती। 2024-2025 की मैं बात करूं 1254 करोड़ रुपया दिल्ली के कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा और इस साल पिछले एक साल से जब से हमारी सरकार बनी है 2900 करोड़ रुपया इसके काम हमारे चल रहे हैं या हो चुके हैं। तो लगभग उनसे 2.5 गुना पैसा आते ही हमने सारी स्कीम बनाना शुरू किया। अब दिल्ली में जो पानी की सप्लाई है वो 16,634 किलोमीटर की लाइनों द्वारा सप्लाई किया जाता है। हमारी जो वाटर लाइंस हैं 16,634 किलोमीटर लंबी पानी की लाइन है, जिनमें से 33% यानी कि 5,500 किलोमीटर लाइन 30 साल पुरानी है और 19% यानी कि 3,000 किलोमीटर लाइन वो 25 से 30 साल पुरानी है। ये जो पुरानी लाइनें होती हैं इनमें लीकेज बहुत होती है। ये लाइनें 25 साल में टूट जाती हैं और इनमें लीकेज होती है। जितना पानी हम अपने WTP से छोड़ते हैं लोगों के लिए वो पुरानी लाइनें होने की वजह से लीकेज में पानी खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उन सारी लाइनों को चेंज करने के लिए हमारी योजना बन चुकी है। बहुत सारे हमारे टेंडर हो चुके हैं और बहुत सारे होने वाले हैं। दिल्ली को हमने 8 जोन में बांटा। एक जोन चंद्रावल, उसका हमारा NRWO का टेंडर हो चुका है। दूसरा जोन वजीराबाद, उसका ADB के साथ में बात चल रही है और हमें उम्मीद है कि नवंबर तक वो अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा 6 जोन और इसके हमारे प्लान, इसकी DPR स्टडी चल रही है। ये भी हम अक्टूबर-नवंबर तक इसको पूरा कर लेंगे। दिल्ली को 8 जोन में बांटकर 8 जोन में NRWO को कम करने के लिए, नॉन रेवेन्यू वाटर को कम करने के लिए ये हमारे नए टेंडर होंगे। 15 साल कंपनी आकर इसको चलाएगी। उस टेंडर में सारी लाइनों को चेंज करना, हर घर में पानी का कनेक्शन हो इसको सुनिश्चित करना, जितना पानी की सप्लाई हो उतना ही बिल हो, हमारे बिलिंग सिस्टम को ठीक करना, ये सारी चीजें उसमें हम लोग स्कोप ऑफ वर्क में रखेंगे। पीछे आपको ध्यान होगा कि जितने भी पानी के बिल ज्यादा आते थे उसके लिए हमने LPSC स्कीम लेकर आए थे और मैं ये समझता हूं कि पिछले साल में जो हमारी सरकार की मेन 5 अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें से एक अचीवमेंट ये मानी जाएगी जो हमने IFC चार्जेस चेंज किए हैं। हमने IFC चार्जेस के रेट को 70 से 90% तक कम किया है। दिल्ली में जो नए घर बन रहे हैं 200 मीटर से ऊपर के
जहां पर वो 10 दिन पहले 15 दिन पहले 20 लाख रुपया देता था एक घर, आज वो केवल 3-4 लाख रुपया ही देना स्टार्ट किया है। एक एक घर में 15-15, 16-16 लाख रुपए का फायदा हमने एक एक घर को पहुंचाया है। हम ये सारी, तो ये 33% और 19%, ये 52% जो पुरानी लाइनें हैं दिल्ली की, उसको चेंज कर रहे हैं ताकि लीकेज की समस्या को और जो हमारा पानी वेस्ट होता है उसको कम करें। हैदरपुर में जो CLC DSB जो हमारी कैनाल से पानी मिलता है, उसमें CLC कैनाल की पूरी लाइनिंग है, वो कैनाल एकदम नई है। उसमें जो वाटर लॉस है वो केवल 5%। जो DSB कैनाल है वो लाइन सारी पुरानी है, सारी टूटी हुई है, उसमें वाटर लॉस 40 से 45%। उस लाइन को चेंज कराने के लिए IIT रुड़की को हमने 3 महीना पहले काम दिया था। इसी महीने की 15 तारीख को उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि पीछे से हमको पाइप से ही पानी लेके आना है, ओपन कैनाल से नहीं लेके आना। तो जैसे ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी हमारे उसके टेंडर हो जाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट से हमारी बात हो चुकी है, डिपॉजिट वर्क में उनको काम करवाएंगे। हम हरियाणा गवर्नमेंट को पैसा देंगे और हरियाणा गवर्नमेंट इस पूरी पाइपलाइन को, जो हमारी ओपन कैनाल से पानी आ रहा है, वो पूरा पाइप से आए ताकि उसमें 1% का भी लॉस ना हो। ये काम जो हो जाना चाहिए था 10-20 साल पहले, आज वो हमने शुरू किया है। रोज हमारे 1700 पानी के सैंपल हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो हमारी लैब पर ही टेस्ट होते हैं, जो हमारी खुद की लैब है हमारे डिपार्टमेंट की। रोज के 1700 सैंपल। अभी एक हमने बहुत बड़ी योजना के ऊपर में काम करना शुरू किया है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का पानी का कोटा तो फिक्स्ड है। जब हमारे 2 नए प्रोजेक्ट आ जाएंगे, जिसमें एक है रेणुका डैम, एक है केशवा डैम, जो कि हिमाचल के साथ में पहले की सरकार उनको पैसा नहीं दे रही थी, इसलिए प्रोजेक्ट वो अपना डिले होते जा रहा था। हमारी सरकार ने आती उसके लिए 3 बार मीटिंग हो चुकी है। हमने पैसा, हमारा जो शेयर है दिल्ली का, वो हमने रिलीज किया। 2032 तक रेणुका डैम से पानी आना शुरू होगा, ये हमारा समझौता है। उसके लिए जैसे राजस्थान ने अपने एरिया में पानी आने के लिए पूरा पाइपलाइन से पानी आए, उसके ऊपर में उन्होंने पैसा अपना फंड स्वीकृत किया, वैसे ही दिल्ली सरकार भी पीछे से ही पूरा पाइपलाइन से ही पानी आए, ना कि कैनाल से आए। जब वो नहर से पानी आता है तो रास्ते में जो हमारे किसान भाई होते हैं वो भी पानी को ले लेते हैं अपने सिंचाई के लिए, लोग भी अपना पाइप डाल देते हैं, लाइन उसकी टूट जाती है तो पानी की सारी लीकेज हो जाती है ज़मीन के अंदर, लोग उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों से हटने के लिए पूरा पाइपलाइन से ही, मगर ये हमारा लॉन्ग टर्म काम है जो कि 2032 में होगा। इसलिए मैं आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण काम के ऊपर में आपको मैं बात करना चाहता हूं कि हमने ड्यूल पाइपिंग सिस्टम के ऊपर में काम करना शुरू किया। इसके लिए हमारा जल बोर्ड नई DPR बना रहे हैं। जहां जहां हमारे STP प्लांट लगे हैं वहां पे नए प्लांट के लिए, जिसको 0 के लेवल पे हम पानी को इतना ट्रीट करेंगे, हम जो कहते हैं COD BOD। अभी जो हमारे STP प्लांट बनते हैं, पहले केजरीवाल जी के समय में 40 के पैरामीटर्स पे बनते थे, हमने उसको 10 टन के पैरामीटर्स पे किया
नए प्लांट छोटे छोटे जिस पानी को हम अपने फ्लशिंग में यूज कर पाएंगे, टॉयलेट में यूज कर पाएंगे, उसको 0 के लेवल पर हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि वो अपनी स्टडी करें, और नए प्लांट 0 के लेवल पे बनेंगे जिसमें पानी में स्मेल नहीं होगी, पानी का कलर बिल्कुल साफ होगा, उस पानी को पिया भी जा सकता है। मगर हम सबसे पहले पानी को यूज करेंगे वो हमारे टॉयलेट्स के लिए। दिल्ली के लोग सुबह नहाने में जिस पानी को यूज करते हैं, पूरा दिन टॉयलेट में 20 बार फ्लश करते हैं तो 20 बार एक बार में 25 लीटर पानी चला जाता है, और वो मीठा पानी होता है, पीने लायक पानी होता है। तो एक एक व्यक्ति द्वारा 100 लीटर 150 लीटर पानी वो पूरा फ्लश हो जाता है टॉयलेट में। हमने इसके लिए स्कीम तैयार कर रहे हैं, नए प्लांट बना रहे हैं 0 पैरामीटर पर। सबसे पहले दिल्ली के सारी सरकारी बिल्डिंग में हम इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे, ड्यूल पाइपिंग सिस्टम को। उसके बाद में जो हमारे बड़े बड़े पॉकेट्स है, जैसे रोहिणी है, द्वारका है, वसंत कुंज है, ईस्ट दिल्ली में, जहाँ पे बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी है, ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनियों में हमने देखा कि डीडीए ने अपनी योजना में पहले से ही ड्यूल पाइपिंग सिस्टम को वहाँ पे डाल रखा है, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता इसलिए वो उसको यूज नहीं करते हैं। हम उनको ये पानी सप्लाई करना शुरू करेंगे। उस हर कॉलोनी को जो अपने बिल्डिंग में ड्यूल पाइपिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करेगी, उसको जल बोर्ड की तरफ से बिलिंग में हम उसको इंसेंटिव भी देना शुरू करेंगे, हम उसको बिलिंग में डिस्काउंट भी देना शुरू करेंगे। हमको इसी पानी को ही सेव करना है। जितना पानी हमको मिलता है हम उसी पानी को ट्रीट करके अगर फ्लशिंग में यूज करें, हम एक अच्छी वाटर मैनेजमेंट से इसी पानी को, कम पानी को ज्यादा पानी बना सकते हैं। इसके ऊपर में हमने काम करना शुरू किया। 2032 में हमको रेणुका डैम से पानी मिलेगा, 2032 अभी दूर है, तो 6 साल हम नहीं इंतजार कर सकते। इसलिए अगर हमने दिल्ली की सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर में, सारे 5 स्टार होटल में, सारे बैंकेट हॉल में, सारी बड़ी बड़ी ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में, ये हमारा टारगेट है कि अगले 1 साल में हमारे नए प्लांट बन जाए, और उससे अगले 1 साल में ड्यूल पाइपिंग सिस्टम ये सारे सरकारी बिल्डिंग में, सारी ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में चल जाए। ये हमारा टारगेट है। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर में काम करना शुरू किया। हमने 1000 बिल्डिंग आइडेंटिफाई करी जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो लगा हुआ है मगर चालू नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने इस काम को अपने हाथ में लिया, चाहे वो दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग की बिल्डिंग होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने आगे होकर इनिशिएटिव लिया कि अभी वो डिपार्टमेंट खुद अपने जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाता था, अभी हमने कहा है कि आप नहीं लगाएंगे, हम ही लगा देंगे सब जगह। तो हमने 500 नए और 1000 पुराने, ऐसे 1500। जब हम बात करते हैं कि हमको नई बोरिंग करनी है, हमको नीचे से जमीन से पानी निकालना है, तो पानी निकालने से पहले उसको रिचार्ज भी तो करना पड़ेगा, वहां पे पानी डालना भी पड़ेगा। बारिश में बिल्डिंगों के ऊपर इतना पानी आता है और वो सीधा बहकर नाली नाले के थ्रू में यमुना से आगे चला जाता है, उस पानी को यूज नहीं कर पा रहे। दिल्ली का ग्राउंड लेवल वो नीचे जाता जा रहा है, कहीं 400 फुट चला गया, कहीं 600 फुट चला गया। बहुत सारे जोन अभी वो रेड में चले गए, तो वहां पे बोरिंग भी नहीं कर सकते। तो हमने कहा पहले ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। आज तक नहीं हुआ, कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट ने कभी इनिशिएटिव लेके इसके ऊपर में काम नहीं किया, और ये बहुत बड़ा काम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस साल इसी बारिश से पहले, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर ये 1500 हमारी बिल्डिंग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम अपना काम शुरू करेंगे। और हर साल हम 1000 नई बिल्डिंग का टारगेट लेकर पूरे दिल्ली को इसके लिए बोलेंगे, और जो अपने बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएगा उसको 10% डिस्काउंट भी दिल्ली जल बोर्ड उनके बिल में देगा।
और इसमें बिल्कुल भी लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, कृपया अपने बिल्डिंग में, अपने घर में, अपने ऑफिस की छतों के ऊपर में वहां पे पाइप से पूरा नीचे बोरिंग करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए, जिसमें 1-2 लाख रुपए का खर्चा आता है एक बिल्डिंग में। और ये कल को आपको बोरिंग करना पड़ेगा, दिल्ली सरकार नई बोरिंग पॉलिसी लेके आ रही, कल को हम लाखों लोगों को बोरिंग की परमिशन देंगे, मगर अगर वहां का ग्राउंड वाटर ठीक नहीं है, उसका लेवल ठीक नहीं है, तो परमिशन हम कहां से दे पाएंगे। तो वो अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे बारिश में, उसके बाद में जब उसको पानी निकालना है तो निकाल ले। तो ये भी हमारे डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में लिया है। देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। हमारे विपक्ष के भाई बहुत आजकल चिल्लाते हैं, पानी नहीं है, पानी नहीं है। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि 70 की 70 विधानसभाओं में पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली में ऐसी 12-13 विधानसभाएं हैं जहां से हमको ज्यादातर पानी ना आने की शिकायत मिलती है, पानी कम आने की शिकायत मिलती है। अगर मैं बात करूं डर्टी वाटर की, जो हमको कंप्लेंट आती है, मैं उसकी कैटेगरी बता रहा हूं। एक आती है कि पानी गंदा आ रहा है, एक आती है कि पानी नहीं आ रहा, एक आती है कि हमको पानी का टैंकर चाहिए। अगर ये मैं सारी कंप्लेंट को कंबाइन करूं और आपको पिछले 5 साल का डाटा बताऊं कि किस साल में जल बोर्ड में कितनी कंप्लेंट आई। 2022 में कंप्लेंट आई 43,365, 2023 में कंप्लेंट आई 32,549। ये मैं आपको बता रहा हूं केवल अप्रैल और मई का डाटा, केवल 2 महीने का, केवल अप्रैल एंड मई का डाटा बता रहा हूं। हर साल का 2 महीने का डाटा, जहां पे पानी की डिमांड गर्मी में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, उसी 2 महीने का डाटा बता रहा हूं। 2022 में 43,365, 2023 में 32,549, 2024 में 45,294, 2025 में 30,096, 2026 यानी कि इस साल जो मई का महीना चला गया और अप्रैल का महीना चला गया, इसमें 27,074 कंप्लेंट आई, जहां पर 43,000 आती थी, 40,000 आती थी, 45,000 आती थी। जो 2 महीने अभी हमारे बीत गए, 27,000 कंप्लेंट आई। तो पानी धीरे धीरे ये कंप्लेंट भी कम हो रही है, धीरे धीरे हमारी पानी की सप्लाई भी ठीक हो रही है। अब आप देखिए कि अगर दिल्ली में पीछे 10-15 साल से काम ही नहीं हुआ, दिल्ली की लाइनें चेंज ही नहीं हुई, आज जब हम उन लाइनों को चेंज कर रहे हैं, 30-30 साल पुरानी लाइनों को, तो पानी की सप्लाई भी इफेक्ट होती है। पीछे डिफेंस कॉलोनी गुलमोहर मार्ग के वीडियो आए थे कि वहां पे पानी गंदा आ रहा है। मैंने बात किया, 24 घंटे में हमारे अधिकारियों ने रात के 11-12 बजे तक काम करके उसको ठीक किया। अब वो कंप्लेंट क्यों आती है? क्योंकि 30 साल पुरानी लाइनें, 40 साल पुरानी, अगर ये लोगों ने ठीक कर दी होती लाइनें, तो आज ये जो सारी लाइनें टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लीक करती हैं, ये नहीं होती। आज हम ये सारी लाइनों को चेंज करने का काम कर रहे हैं। तो 20 साल का काम 1 साल में नहीं हो सकता, मगर धीरे धीरे हो रहा है। जितने हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट थे, उसमें दिल्ली, जो हमारा दिल्ली का शेयर था, उसका पैसा हम लोग दे रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नई बोरिंग पॉलिसी, 0-0 पैरामीटर पे नई एससीपी प्लांट, सारे बिल्डिंग में डुअल पाइपिंग सिस्टम, ये जब हम करेंगे। अब मैं आपको इसी बिल्डिंग का उदाहरण देता हूं। सब अपने घर से नहा के आ गए, इस बिल्डिंग में हजारों लोग काम करते हैं, तो वो टॉयलेट को जितनी बार यूज करते हैं 25 लीटर पानी बह जाता है। पूरे एयरपोर्ट के ऊपर में डुअल पाइपिंग सिस्टम है, उनका जो पानी की सप्लाई है, उन्होंने एसटीपी प्लांट लगा रखा है 0-0 लेवल पे। वो अपने टॉयलेट में ट्रीटेड वाटर को ही यूज करते हैं। हम इस पूरी बिल्डिंग में अगर ट्रीटेड वाटर को यूज करने लग जाएं तो रोज का लाखों लीटर पानी बच जाएगा। एक बिल्डिंग में लाखों लीटर पानी बच जाएगा तो हजारों बिल्डिंग में कितना करोड़ों लीटर पानी बचेगा। तो ये आज की दिल्ली की मांग है सबसे बड़ी,
कि हर बिल्डिंग में ड्यूल पाइपिंग सिस्टम होगा। हम उनको पानी की सप्लाई करेंगे, ट्रीटेड वाटर को बिना स्मेल के एकदम साफ पानी। अगर उसमें 2-2 भी हो जाएगा, 2-2 पैरामीटर भी हो जाएगा, तो भी पानी में थोड़ा सा कलर रहता है, स्मेल रहती है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके टॉयलेट में स्मेल हो। 0-0 करने के बाद में स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। और मैंने कहा कि हम उस पानी को पी भी सकते हैं। 0-0 के आने के बाद में उसमें कुछ नहीं बचता है। तो हम जिस पानी को यूज कर रहे हैं वो पानी सीवेज बन रहा है। सीवेज को अगर दोबारा से ट्रीट करके केवल अपने टॉयलेट में यूज कर लें, उससे दिल्ली का हजारों करोड़ों लीटर पानी बचेगा। ये आज की दिल्ली की मांग है। हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मगर दिल्ली का पानी का सप्लाई तो फिक्स्ड है, वो नहीं बढ़ रहा कहीं से भी। तो वो कैसे बढ़ेगा? अगर हम हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे तो हम नए बोरिंग कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर में पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, 0 काम। दूसरा, हम अपने सीवेज के पानी को इतना ट्रीट करें कि तो हर बिल्डिंग में ड्यूल पाइप हो जाए, हमारे टॉयलेट में वो यूज हो, तो ये हमको बहुत जो है अच्छी मदद मिलेगी। पीछे जो ये सारी सप्लाई हमारी इफेक्ट हुई है, ये हुई है यमुना के कारण में। यमुना में जो पानी कब हुआ, और पीछे जो अभी जैसे बताया कि एक अपना ड्राई स्पेल रही, तो पीछे से पानी नदी में नहीं आ रहा है, तो उससे जो हम 100 MGD के करीब में पानी उठा लेते थे यमुना से, वो हम लोग नहीं उठा पाए। उससे 100 MGD पानी बहुत बड़ा एक होता है अमाउंट। जब हम बात करते हैं कि टोटल 1000 MGD पानी है दिल्ली में और उसमें से 100 MGD पानी चला जाए तो 10% पानी चला गया। अब उसकी पूर्ति कहाँ से कैसे कैसे कर सकते हैं, और ये समस्या आने वाले सालों में भी हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्यूल पाइपिंग और एक अच्छी मैनेजमेंट। ये मैं चार्ट आपको बाद में रिलीज करूंगा मेरे प्रिंट मीडिया के भाइयों बहनों के लिए। ये चार्ट ये दिखाता है कि दिल्ली में किस असेंबली में कितने लोग रहते हैं, क्या पॉपुलेशन है और उनको पानी की सप्लाई कितनी है।